दोस्तों आज हम वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। बात करें वैदिक काल खंड के बारे में तो ये पूर्णतया काल अगर वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे बात करें 1500 से 600 बीसी तक है। जैसे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसके दौरान वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। और इसका मुख्य स्रोत वेद हैं। इसी पर वैदिक काल का अध्ययन किया गया है। दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। बात करें आर्यों का मूल निवास यानी आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, इसके संदर्भ में कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं यानी ठंडे प्रदेश से आए हैं। कुछ विद्वानों ने कहा ये भारत और मध्य एशिया से आए हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य लोग आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए हैं। बेसिक बात करें कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश यानी जो श्रेष्ठ हो, कुलीन एवं उत्कृष्ट आदि एक उत्तम व्यक्ति, इसको हम आर्य कहते हैं। विदेशी जो विद्वान थे उनके अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए, तो जैसे कि मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं। एडवर्ड मेयर के अनुसार पामीर के पठार से आए हैं। तो इसमें से मैक्स मुलर का इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता भी है, क्योंकि मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है अधिकांश विद्वानों द्वारा ये मान्य है। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य वेद को हम श्रुति या ज्ञान भी कहते हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ ये भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। बात करें वेद की, वेद शब्द की उत्पत्ति विद ज्ञान धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद अपौरुषेय हैं यानी नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त बताए गए हैं, यानी ये प्राकृतिक हैं। इसके अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान दिया। ऋषियों ने उसे अपने शिष्यों को आदान प्रदान किया। कहने का मतलब श्रवण के माध्यम से एक दूसरे से बताते हुए ज्ञान आदि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रही। इसलिए वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ज्ञान को पहुँचाया गया। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है। वेद इंपॉर्टेंट है, वेद व्यास ने इसका संकलन किया।